हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और आपका दिन जो है वो बहुत अच्छा जा रहा होगा। वेलकम टू परिंदा टैरो 13 और मैं हूं पल्लवी और आज हम देखेंगे कि यूनिवर्स आपके लिए क्या मैसेज लेके आया है। और आप ये रीडिंग जो है वो देख रहे हैं अगर, तो ये ज़रूर जानिएगा कि इसका मतलब ये है कि यूनिवर्स ने आपको यहाँ किसी खास मैसेज के लिए गाइड किया है। ये एक टाइमलेस रीडिंग है, ये एक जनरल रीडिंग है। तो आप इसे जब भी देखेंगे, अगर ये समझ लीजिए कि मैसेज आपकी सिचुएशन के साथ, आपके जो हालात है, करंट हालात है, उसके साथ अगर ये रिजोनेट करता है तो समझ लीजिए कि यूनिवर्स उस वक्त आपसे बात कर रहे हैं। तो चलिए अपनी इंट्यूशन को ओपन रखिए और देखते हैं कि कार्ड्स की एनर्जी आज आपको क्या बताना चाहती है। तो जो सवाल हम आज यूनिवर्स से पूछेंगे वो ये है कि उनकी नेक्स्ट लव स्टोरी कैसे स्टार्ट होगी यूनिवर्स, यानी कि जो व्यूअर्स आप देख रहे हैं, आप लोगों का नेक्स्ट लव स्टोरी कैसे स्टार्ट होगी। तो प्लीज गाइड करें यूनिवर्स कि जिनको ये मैसेज सुनना है उन तक ये मैसेज ज़रूर पहुँचे। आप गाइड करें कि उनकी नेक्स्ट लव स्टोरी कैसे स्टार्ट होगी। प्लीज़ गाइड करें कि उनकी नेक्स्ट लव स्टोरी कैसे स्टार्ट होगी। ओके, इंटरेस्टिंग। प्लीज गाइड करें यूनिवर्स कि उनकी नेक्स्ट लव स्टोरी कैसे स्टार्ट होगी। वाव, दोनों ही रिवर्स्ड आए हैं। ये आया है साइड से। वाव, कार्ड्स ऐसे आते हैं तो हम खुश हो जाते हैं। तो आज इसको एक्सप्लेन करते हैं और देखते हैं कि यूनिवर्स ने मेरे जरिए आप लोगों के लिए क्या मैसेज लाए हैं। तो चलिए आज शुरू करते हैं। पहला जो कार्ड आया है, इस कार्ड को हम कहते हैं कि 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। उससे पहले मैं एक बात क्लियर कर दूं कि कल की तरह आज भी मुझे बिल्कुल सेम ऐसा महसूस हुआ कि ये जो तीनों कार्ड्स हैं ये आपके पास्ट और आपके प्रेजेंट और आपके फ्यूचर को दर्शा रहा है। बहुत स्ट्रॉन्ग ये एनर्जी मुझे अचानक से हिट हुई कि बिल्कुल ये आपके पास्ट के हैं और ये कार्ड जो है आपके प्रेजेंट के हैं और ये कार्ड जो है आपके फ्यूचर के बारे में है। तो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग आज का रीडिंग होने वाली है, तो आप बिल्कुल जुड़े रहें। तो चलिए पहले कार्ड से शुरू करते हैं, जो कि मैंने बोला कि इस कार्ड को हम कहते हैं 5 ऑफ स्वॉर्ड्स और ये माइनर अर्केना से है। तो चलिए देखते हैं कि यूनिवर्स ने इसके जरिए क्या मैसेज भेजा है। तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि पास्ट में लव लाइफ में बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट, मिसअंडरस्टैंडिंग या ईगो क्लैश। हाँ, ईगो क्लैश मुझे बहुत ज़्यादा दिख रहा है कि ईगो क्लैश जो है वो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप लोगों ने ये झेला है, ठीक है। और आप देख सकते हैं कि ये जो है रिवर्स्ड है ना, उसके बारे में मैं आगे आती हूँ। और ये भी मुझे लग रहा है कि रिवर्स्ड होने की वजह से ये एनर्जी जो है ना, ये हीलिंग और लेटिंग गो को दिखाती है। मतलब कि ऐसा हो सकता है कि बहुत सारे मिसअंडरस्टैंडिंग या ईगो क्लैश या फिर मन मुताबिक ऐसा होता है कि आपका मन नहीं था तब उस चीज़ पे आगे बढ़ने के लिए, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि शायद दोनों तरफ से ही बात ना बनी हो। ज़रूरी नहीं है कि आपके ही वजह से या फिर उनके वजह से, ऐसा भी हो सकता है कि दोनों तरफ से ही बात नहीं बनी हो, क्योंकि जाहिर सी बात है जहाँ पे ईगो क्लैश होते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, झगड़े होते हैं, वहाँ पे तो चीज़ें स्मूथली आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो कार्ड के जो पोजीशन है ना, तो पास्ट पोजीशन में ये बताता है कि ओल्ड आर्ग्यूमेंट्स या टॉक्सिक सिचुएशन अब धीरे धीरे खत्म हो रही है। जो कि मैंने कहा कि
इसका जो रिवर्स है, मैंने बोला था ना कि मैं एक्सप्लेन करूंगी, तो रिवर्स वाला ये जो कार्ड आया है उसका एनर्जी हीलिंग और लेटिंग गो को दिखाती है। अब आप बोलेंगे कि इतना कॉन्फ्लिक्ट था, तो इतना सब कुछ था, तो फिर इसके साथ कैसे मैच कर रहा है वो हीलिंग और लेटिंग गो वाली एनर्जी? तो ये ऐसे मैच कर रहा है कि आप अब धीरे धीरे वो खत्म हो रहा है, मतलब कि पास्ट जो है वो बहुत ब्यूटीफुली ब्लेंड हो रहा है फ्यूचर से। आप पास्ट में उतना वो नहीं हो कि मतलब अटके हुए नहीं हो, हाँ हुआ था वो पास्ट में है, और वो आप अपने आप को हील भी कर रहे हो। ट्रॉमा था, ऐसा नहीं है कि ट्रॉमा नहीं था, ट्रॉमा बिल्कुल था, और बहुत सारा टॉक्सिक सिचुएशन, टॉक्सिक हो गया था वो सिचुएशन, वो रिलेशनशिप आपके लिए, लेकिन उसी में आप अटके हुए नहीं हैं। हीलिंग का भी मुझे बहुत ज्यादा स्कोप दिख रहा है। अब आपको बताते हैं कि इस कार्ड का जो ज़ोडिएक एसोसिएशन है वो एक्वेरियस है, और एक्वेरियस का एनर्जी ऐसा है कि वो इंडिविजुअलिटी और फ्रीडम का साइन है। अब मुझे समझ में आ रहा है कि कॉन्फ्लिक्ट किस चीज से हुआ है। पास्ट में किसी रिलेशनशिप में डिस्टेंस या इमोशनल डिस्कनेक्ट भी हो सकता है। तो ऐसा हो सकता है कि शायद आपको आपकी फ्रीडम बहुत ज़्यादा पसंद था, और या फिर उनको ज़्यादा, मतलब कि वो आप लोग मेंटली सेम अलाइनमेंट में नहीं थे। ये हो सकता है कि इधर आप नहीं चाहते थे ओपन अप होना, या तो वो सामने वाला इंसान जो आपके लव इंटरेस्ट थे उनको उतना ओपन अप नहीं होना था, है ना। तो ये दिखाता है कि फ्रीडम, इस कार्ड में फ्रीडम जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट एक रोल प्ले करता है। तो आपके जो पास्ट की रिलेशनशिप है उसमें इसी वजह से शायद हो सकता है कि डिस्टेंस आ गया होगा, इमोशनल डिस्कनेक्ट आप फील करते थे एक दूसरे के लिए। और इसका जो प्लैनेट है वो यूरेनस है, ये यूरेनस प्लैनेट से लिंक्ड है। और यूरेनस ये है ना कि सडन एंडिंग्स और अनएक्सपेक्टेड चेंजेस का प्लैनेट है। तो हो सकता है कि पास्ट में बहुत सडन तरीके से आपका रिलेशनशिप जो है वो टूट गया था, या फिर आपने डिसीजन लिया था कि नहीं मुझे ये एंड करना है। और ये भी हो सकता है कि शायद आप दोनों ने ही नहीं डिसाइड किया था, लेकिन वो एंड हो गया था बहुत अनएक्सपेक्टेड तरीके से, या फिर सडन, और चेंजेस भी जो है वो बहुत अनएक्सपेक्टेड था। या तो आपके रिलेशनशिप जो है जैसे शुरुआत में बहुत अच्छे थे, वो कहते हैं कि हम वो स्वीट टाइम जो हनीमून फेज चलता है रिलेशनशिप का, शुरुआत में सब बहुत अच्छा अच्छा होता है, तो वो फेज बहुत जल्द बदल गया था। और बदलने के बाद आपको ये महसूस हुआ कि नहीं, कुछ समय के बाद आपको ये लगा कि नहीं ये काम नहीं करेगा, या फिर उनको लगा होगा, या फिर आप दोनों को ही लगा होगा कि ये जो है ये रिश्ता काम नहीं करेगा। और ये जो कार्ड है 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, ये इसका जो एनर्जी है, एलिमेंट एनर्जी जो है वो है एयर एलिमेंट। ठीक है, देख सकते हैं आप यहाँ पे कितने बादल हैं, आसमान है, तो एयर एलिमेंट है। और एयर जो है वो कम्युनिकेशन और थॉट्स को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन इससे अगर हम इसको कनेक्ट करें और जोड़ने की कोशिश करें तो ये दर्शाता है कि इश्यूज मोस्टली कम्युनिकेशन या मिसअंडरस्टैंडिंग से रिलेटेड था। यानी कि आप बात नहीं कर पा रहे थे, शायद अपनी मन की बात आप कुछ कहते थे और वो कुछ और समझते थे, या फिर वो कुछ कहते थे आप कुछ और समझते थे, या फिर ये भी पता नहीं क्यों मुझे फील हो रहा है कि शायद ये हो सकता है कि आप दोनों में बनती ही नहीं थी। होता है ना कि आप दोनों का जो वाइब है वो मैच नहीं हो रहा था। ऐसा होता है, देखिएगा कि किसी किसी के साथ आप बात करते रहते हैं, आपको समय घंटे का कोई हिसाब नहीं रहता है, लेकिन कोई इंसान ऐसा रहता है कि जो हालांकि कितने भी क्लोज क्यों ना हो आपके साथ, आप उनसे ज्यादा बात आगे नहीं बढ़ा पाते हैं। या तो आपको वो कुछ एनर्जी डाउन लगता है, या फिर आपका एनर्जी पता नहीं क्यों उनसे बात करते समय ऑफ हो जाता है। तो ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो इन चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो वही लग रहा है कि मतलब कि इश्यूज जो है वो मोस्टली कम्युनिकेशन या मिसअंडरस्टैंडिंग से रिलेटेड था। और इसका जो नंबर है वो है 5, और 5 जो नंबर है वो चेंज और कॉन्फ्लिक्ट का है इस कार्ड के हिसाब से। और ये नंबर ये बताता है कि पास्ट का रिलेशनशिप जो है वो लाइफ लेसन था। लाइफ लेसन ये बहुत अच्छी चीज है, आप लाइफ में लेसन लेते हो, उससे आगे बढ़ते हो।
और रिवर्स का मतलब ये है कि कॉन्फ्लिक्ट का एंड और फॉरगिवनेस की एनर्जी, मतलब कि जैसे मैंने बोला कि आप स्टक नहीं हो, आपने माफ कर दिया उस इंसान को, या फिर दोनों ने आप एक दूसरे के साथ बहुत गुड टर्म्स पे आ चुके हो कि कोई ठीक है हुआ था, अभी फॉरगिवनेस ने उस जगह को भर दिया है, कोई हेट या कुछ ग्रज ऐसा कुछ नहीं है। और हर कार्ड का शेडो साइड रहता है, तो पास्ट में जो हर्ट को होल्ड करके रखना, ये भी कुछ समय तक मुझे ये फीलिंग हो रहा है कि आप कुछ समय तक उसको होल्ड करके रखे थे, लेकिन ज्यादा देर तक नहीं। तो इस कार्ड से हमको लेसन ये मिलता है कि सेल्फ रिस्पेक्ट और इमोशनल बाउंड्रीज बरकरार रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि कोई हम इतना वल्नरेबल पोजीशन में कभी ना जाए कि कोई हमको हर्ट कर दे, है ना। उतना अपने आप को बहने नहीं देना है। गार्ड डाउन तभी करना है जब आप 1000% श्योर हो कि यही वो इंसान है, वरना अपने आप को शुरुआत में बिल्कुल भी कभी भी आप कोशिश करें कि बहने ना दें। और ये कार्ड एक ब्लेसिंग भी लेके आता है कि आप अब रिलेशनशिप में ज्यादा मैच्योर और अवेयर हो गए हैं, क्योंकि इस पास्ट में आपने जो कुछ आपने झेला है उसके वजह से। और अभी देखते हैं कि ये पास्ट का जो इन्फ्लुएंस है वो आपके प्रेजेंट में कैसे आ रहा है। तो अब ये सेकंड कार्ड को हम एनालिसिस करते हैं, देखते हैं कि यूनिवर्स से हमको क्या एनर्जी मिलता है। तो जो मैंने बोला कि ये प्रेजेंट एनर्जी मुझे फील हो रहा है कि ये आपका प्रेजेंट है, और इस कार्ड को हम कहते हैं 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, लेकिन ये भी रिवर्स्ड आया है, आप देखिएगा। और इसका जो अर्केना है वो माइनर अर्केना है। तो 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, इसका जो मेन मैसेज है वो ये है कि प्रेजेंट जो एनर्जी में आप अभी है, आप एक इमोशनल डिसीजन के स्टेज पर हैं अभी। तो रिवर्स्ड होने की वजह से क्लैरिटी जो है ना वो स्लोली बहुत स्लोली आ रही है, यानी कि आपको अभी क्लैरिटी नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको क्लैरिटी नहीं है लव लाइफ के हिसाब से। आप जिस पर्सन ऑफ इंटरेस्ट को आप सोच रहे हैं कि आपको लग रहा है कि वही मेरा प्यार है, लेकिन मन ही मन कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा, मुझे लग रहा है कि कंफ्यूज्ड है, मुझे ऐसा ये लग रहा है। और कार्ड का ये पोजीशन ये दर्शाता है कि आपका हार्ट और माइंड अब बैलेंस्ड हो रहा है धीरे धीरे, यानी कि आप नतीजे पे शायद नहीं पहुंच पा रहे हैं, लेकिन काम कर रहा है, यूनिवर्स आपके हित में ही काम कर रहा है। और आपका जो दिल है और दिमाग दोनों ही धीरे धीरे ऐसा लग रहा है कि बैलेंस एक पोजीशन पे आ रहा है। तो ये होप है इसमें, ठीक है। और ज़ोडिएक जो साइन है इससे रिलेटेड वो ये है कि ये जो कार्ड है ये लिब्रा से एसोसिएटेड होते हैं, ठीक है। और लिब्रा बैलेंस और रिलेशनशिप का साइन है। देखिए रोज बहुत ज्यादा बेहतरीन कार्ड्स आते हैं, मैं क्या ही बोलूं। और प्लैनेटरी इन्फ्लुएंस देख लेते हैं इस कार्ड का प्लैनेटरी इन्फ्लुएंस है वीनस से। तो वीनस जो है वो लव और अट्रैक्शन का प्लैनेट है, ठीक है। और इसका जो एलिमेंट है वो एयर है, यानी कि डिसीजन मेकिंग और कम्युनिकेशन का। तो और जो नंबर के हिसाब से अगर न्यूमरोलॉजिकली मैं बोलूं तो देखिए ये नंबर 2 को दर्शाता है, क्योंकि 2 ऑफ स्वॉर्ड्स है, बहुत जाहिर सी बात है कि ये नंबर 2 को दर्शाता है। लेकिन नंबर 2 जो है वो पार्टनरशिप को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो यूनिवर्स प्रिपेयर कर रहा है आपको नेक्स्ट रिलेशनशिप के लिए, विच इज अ वंडरफुल थिंग। तो आपको लग रहा है कि शायद आप, अरे मुझे तो अभी क्लैरिटी नहीं है, क्या पता कि क्या वो इंसान मेरे लिए सही है कि या फिर मैं इसमें आगे बढ़ूं कि ना बढ़ूं। तो यही चीज है ना, तो आप अपने आप में ही वो समझ जाएंगे, यूनिवर्स आपको हेल्प करेंगे आगे बढ़ने के लिए। आपको, मुझे लग रहा है कि बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा कि ये जो रिलेशनशिप है ये आपके लिए काम करेगा या नहीं करेगा। और मुझे तो लग रहा है कि ये पॉजिटिव, बहुत ज्यादा मुझे ये पॉजिटिव एक वाइब दे रहा है। तो अभी देखते हैं कि इसका जो मीनिंग है, क्योंकि ये रिवर्स आया है ना। तो रिवर्स में ये इमोशनल ट्रूथ एक्सेप्ट करना, यानी कि आप कोई डिल्यूजन में नहीं है कि ऐसा होगा वैसा होगा, आप बल्कि बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिकल और ओवर थिंक, मुझे तो ये लग रहा है कि आप ओवर थिंक कर रहे हैं अभी, है ना। तो
आपको लग रहा है कि आपको अपने फ्यूचर के बारे में नहीं पता, क्या पता वही इंसान सही होगा या नहीं, आप सोच रहे हैं, बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, ओवर थिंक कर रहे हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। और इसका जो शैडो साइड है वो भी पता है क्या है, ओवर थिंकिंग है, ज्यादा सोचना, इंटेंस इमोशन को लेके चर्चा करना, या फिर अपने ही सोच को लेके उसको स्क्रूटिनाइज करना, ये सब। और सोल लेसन भी ये कार्ड आपको जो दे रहा है वो ये है कि अपने दिल की आवाज सुने। ठीक है, देखिए ये एक इतने बेहतरीन कार्ड है जो आपको यूनिवर्स ये बोलना चाह रहे हैं कि इतना ओवर थिंक मत करो, इतना मत सोचो, अपने आप को थोड़ा इजी वे में लो, है ना, इतना टफ नहीं बनना है अपने ऊपर। तो यूनिवर्स आपको ये बोल रहे हैं कि आप अपने दिल की सुनो। दिल को हमेशा पता होता है कि क्या सही है, क्या गलत है। और इंट्यूशंस जितने भी जो भी चीज आते हैं ना, वो दिल से ही आते हैं। कोई इंसान हमको हो सकता है कि हम बहुत अट्रैक्टेड फील करते हैं, लेकिन दिल को पता होता है कि सही नहीं है, लेकिन हम बाकी साइंस को इग्नोर कर देते हैं, दिल की बात को नहीं सुनते हैं और हम आगे बढ़ते हैं, फिर गड़बड़ हो जाता है। तो दिल की बात सुने, ये आपको यूनिवर्स इस कार्ड के जरिए बता रहे हैं। और इसका ब्लेसिंग भी है कि आप इमोशनली रेडी हो रहे हो। जैसे कि मैंने बोला, पास्ट की वजह से तो आप थैंकफुल भी रहिए पास्ट के लिए, क्योंकि पास्ट सिचुएशन इसलिए ही क्रिएट हुआ था आपकी जिंदगी में ताकि आज आप रेडी हो सको, है ना। कहते हैं ना कि अगर पत्थर में हथौड़ा ना लगे तो पत्थर जो है वो पत्थर भगवान नहीं बनते हैं। तो हर चीज का एक प्रोसेस है, एक प्रोसेस से गुजरता है सब कुछ। तो वो जो पास्ट है, वो पास्ट आपके लिए ब्लेसिंग है, क्योंकि अभी जो है, अभी आप इमोशनली ज्यादा बहुत स्टेडी है और आप और भी ज्यादा आप स्टेडी एंड स्टेबल एंड रेडी हो रहे हैं। और इसका जो है वो चक्रा कनेक्शन ना, पता है आपको, मैं एक साइड नोट देती हूँ, थर्ड आई चक्रा से ये कनेक्टेड है। और थर्ड आई चक्रा जो है वो इंट्यूशन एक्टिवेशन का है। तो आप ये बिल्कुल निश्चिंत रहिए कि आपको जब ये आवाज आएगा दिल से कि मुझे लगता है यही है वो इंसान, तो आपका इंट्यूशन वो बोल रहा होगा, आपका दिल वो बोल रहा होगा। ठीक है, और ये आपका प्रेजेंट फेज अभी चल रहा है, तो ये जो मैंने बोला ये आपका करंट लाइफ फेज को दर्शाता है। ठीक है, तो अभी हम चलते हैं जो हमारा जो थर्ड कार्ड है, जो कि आपका फ्यूचर है तो इसके बारे में बोलते हैं। तो चलिए फिर हम चलते हैं थर्ड कार्ड में। ये फ्यूचर एनर्जी वाला कार्ड है, इतना स्ट्रॉन्ग फ्यूचर एनर्जी इस कार्ड से आ रहा है कि हम क्या ही बोले। तो इस कार्ड को हम बोलते हैं द स्टार, और इसका जो अर्केना टाइप है वो मेजर अर्केना टाइप है। ये कार्ड डेस्टिनी और डिवाइन ब्लेसिंग का कार्ड है। ठीक है, बहुत अच्छा कार्ड है, आप लोग सुनिए। इसका जो मैसेज मुझे मिल रहा है वो ये है कि फ्यूचर में लव स्टोरी जो आपका होगा वो हीलिंग और होप से स्टार्ट होगा। इससे अच्छा क्या हो सकता है, बताइए आप, इससे अच्छा क्या हो सकता है कि आपका जो रिलेशनशिप आपका होगा वो हीलिंग से स्टार्ट होगा, वो नए उम्मीदों से स्टार्ट होगा। बहुत बहुत अच्छी है ये। और इसका जो पोजीशन है, क्योंकि ये तो रिवर्स नहीं है, ये बिल्कुल अपराइट है, तो इसका पोजीशन से ये पता चलता है कि फ्यूचर एनर्जी में नए जो आपका जो रिलेशनशिप होगा, यानी कि आप जिस रिलेशनशिप में जाएंगे वो पीसफुल होगा, स्पिरिचुअली अलाइंड होगा। वाओ, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। ये बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैसेज है कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, एनर्जी इतना अच्छा लग रहा है मुझे कि आप लोगों का जो रिलेशनशिप होगा वो बहुत अच्छा होगा। ठीक है, वो देखिए वो हीलिंग होगा, उसमें हीलिंग रहेगा। आप दोनों एक दूसरे को हील करोगे। शायद आपका भी शायद नहीं, मतलब आपके जितने भी ट्रॉमा है पास्ट के, आप खुल के बता पाएंगे। वो ऐसा इंसान वो आपके जिंदगी में आएंगे, वो भी शेयर कर पाएंगे। आप दोनों एक दूसरे को हील करोगे, उम्मीद दोगे फ्यूचर के लिए, और स्पिरिचुअली अलाइंड होगे, पीसफुल होगा। और पीस से ज्यादा जिंदगी में इंसान को तो क्या ही चाहिए हो सकता है ना। और ये जो कार्ड है मैं बता देती हूँ कि ये कार्ड जो है ये ज़ोडिएक एसोसिएशन इसका एक्वेरियस से है। ठीक है, उसके बारे में इसमें मुझे ऐसा लग रहा है कि उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस कुछ है नहीं बताने के लिए।
और प्लैनेट जो है वो यूरेनस है, और एलिमेंट एनर्जी जो है वो एयर एंड वाटर एनर्जी है। यानी कि माइंड और इमोशन का जो बैलेंस है ना, अगर मैं तीनों को एक जगह करूं कि सब मिला के मुझे क्या बोलना है, तो माइंड और इमोशन का बैलेंस, यानी कि परफेक्शन। आई नो कि मुझे पता है कि मतलब जो परफेक्ट वर्ड है, जो परफेक्शन है, वो ही इम्परफेक्ट है, लेकिन सही मायने में मुझे ऐसा फील हो रहा है। मैं क्या करूं, मुझे बोलना है। अगर जो जो मुझे फील हो रहा है वो तो मुझे बोलना है। तो आप लोगों का जो रिलेशनशिप होगा वो बहुत बैलेंस होगा, और इमोशन जो है उसमें भर भर के रहेंगे, अच्छे इमोशंस रहेंगे, स्ट्रॉन्ग वो जो है वो बहुत बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वो इमोशन आप दोनों का रहेगा। आप दोनों एक दूसरे के लिए बहुत ही ज़्यादा सही इंसान है, मुझे ऐसा फील हो रहा है। और न्यूमरोलॉजिकली अगर बोले तो ये जो कार्ड है ये नंबर 17 है, लेकिन 17 मतलब 1 + 7 8 होता है अगेन। तो 8 मेरा बहुत फेवरेट नंबर है। मैं फिर से बोलती हूँ, इस कार्ड के हिसाब से जो 8 नंबर जो बताना चाहता है वो ये है कि एबंडेंस और कार्मिक रिवॉर्ड का नंबर है। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल चीज़ है ये, क्योंकि आप देखिए कि रिवॉर्ड कब मिलता है, जब हम लोग कोई जैसे हम फसल बोते हैं फिर उसके बाद हम काटते हैं, ठीक है ना। तो आपने जितने भी पुण्य कमाए हैं, जितने भी इस लाइफ में, जरूरी नहीं है कि इस लाइफ में, पास्ट लाइफ में भी हो सकते हैं अगर आप विश्वास रखते हैं, जो मुझे लगता है कि आप लोग विश्वास ऑलरेडी रखते हैं। तो पास्ट लाइफ कर्मा और इस लाइफ का भी जो जितने भी पुण्य आप कमाए हैं वो आपको फ्यूचर में आपके पार्टनर के रूप से आपको मिलेगा। बहुत बहुत ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव कार्ड है ये, और ये रिवर्स भी नहीं है। और अपराइट का मीनिंग ये होता है कि हीलिंग, होप, डिवाइन कनेक्शन। ब्यूटीफुल कार्ड इट इज। और इसका अगर हम बोले कि एक शैडो साइड, क्योंकि मैं उसको भी देखती हूँ, तो शैडो साइड इसका ये है कि सेल्फ डाउट। यानी कि ये होता है कभी कभी कि बहुत कुछ अच्छा हो रहा है, सब अच्छा होगा, लेकिन फिर भी मन ही मन कुछ होता है कि क्या पता। ऐसा भी होता है कि आपको इतने अच्छे जीवन साथी मिल जाए जो आप सोचने लगो कि क्या पता कि मैं इसके लायक हूँ मुझे इतने अच्छे जीवन साथी मिले कि सही में क्या मैं डिजर्व करती हूँ क्या, या मैं डिजर्व करता हूँ क्या। तो ये ऐसे भी सेल्फ डाउट्स आएंगे आपके लाइफ में, है ना। और यही है। और जो सोल लेसन ये जो कार्ड आपको देना चाहते हैं वो ये है कि सेल्फ लव करिए और फेथ रखिए। यूनिवर्स बस आपको एक ही चीज बोल रहे हैं कि विश्वास रखो, बहुत बहुत अच्छा होगा फ्यूचर आपका। आप अपने दिल की सुने। पास्ट में आपने जो एनर्जी है उसको क्लोजर आपने दे दिए हैं। सुनिए, क्लोजर देने का ये मतलब नहीं है कि वो आपको याद नहीं आता वो समय, नहीं, उसका लेसन जो है वो आपने ले लिया है और वो क्लोज हो गया है चैप्टर, उसको लेके आप स्टक नहीं है, विच इज अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग। अब प्रेजेंट में आपको क्या करना है, आपको बस फेथ रखना है। क्या फेथ रखना है? फ्यूचर के बारे में कि वंडरफुल फ्यूचर होगा आपका, ठीक है। और इसका जो ब्लेसिंग है, हिडन ब्लेसिंग है, वो ये है कि आपकी नेक्स्ट लव स्टोरी डिस्टाइंड फीलिंग दे सकती है। यानी कि आपको ऐसा लगेगा कि अरे, ऐसा लगता है कि मैं इस इंसान को बहुत पहले से जानती हूँ, या मैं बहुत पहले से जानता हूँ। ऐसा हो सकता है कि शायद ये इंसान मेरी जिंदगी में पहली बार आया, मुझे लग ही नहीं रहा है। ऐसा लगता है ना किसी से मिलने के बाद कि जन्मों जन्मों का रिश्ता है, वैसा फील होगा आपको। आप समझ रहे हैं? ये बहुत बहुत ज्यादा, मतलब कि लव रीडिंग में इससे ज्यादा अच्छा कार्ड क्या आएगा, आप बोलिए। इतना तो मैं खुश हो रही हूँ इसी वजह से, क्योंकि मैं बहुत देर तक होल्ड करके रखी थी, क्योंकि मुझे ग्रेजुअली बढ़ना था। ये कार्ड जब आया तो मैं रोक नहीं पाई एक्साइटमेंट, सॉरी फॉर दैट। और इसका जो चक्रा कनेक्शन है तो वो क्राउन चक्रा है। तो ये मैं क्यों बोलती हूँ, क्योंकि आपको हर कार्ड के बारे में जानना ज़रूरी होता है। और इसका जो कलर एनर्जी है वो ब्लू है, वाइट है। ब्लू जो है वो पीस को दर्शाता है, वाइट जो है वो प्योरिटी को दर्शाता है। पीस, प्योरिटी, लव, अफेक्शन, हीलिंग और डिस्टाइंड। आप लोगों का जो रिश्ता होगा वो बहुत पहले से तय किया हुआ रिश्ता है। वो ऊपर वाले ने बहुत शिद्दत से, अच्छे से
उस रिश्ते को बनाया है। तो आप फेथ रखिए, बस यूनिवर्स आपको ये कह रहे हैं कि सेल्फ डाउट मत करिए, फेथ रखिए, अपने आप से भी प्यार करिए। सेल्फ लव यानी कि अगर आप अपने आप से प्यार करते हैं तभी क्या होता है ना कि आपके आसपास के लोग, यूनिवर्स भी आपसे प्यार करने लगते हैं, तो और ज्यादा प्यार करने लगते हैं। तो अभी ये होता है कि ये जो टाइमिंग एनर्जी मुझे पता नहीं क्यों इस कार्ड से मिल रहा है, तो आप जब कभी भी ये देख रहे हैं तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि नेक्स्ट मंथ या फ्यू मंथ्स, हो सकता है कि इस साल के अंदर अंदर आपको ये फील हो जाएगा। हो सकता है कि नेक्स्ट मंथ हो, अगले मंथ हो, या फिर एक्वेरियस सीजन के अराउंड भी हो सकता है। इस साल के अंदर तो होना बहुत ही ज्यादा, मुझे बहुत बहुत ज्यादा स्ट्रांगली वो यस लग रहा है। ठीक है, तो प्रेजेंट भी आपका यस मुझे लग रहा है। अगर आप ज्यादा स्टक ना रहो ओवर थिंकिंग को लेके, अपने आप को आप थोड़ा प्यार करें और आप ऑलरेडी तैयार हो ही रहे हैं इमोशनली, तो ये भी कार्ड मुझे यस लग रहा है। और ये तो सुपर सुपर यस है, इस कार्ड का तो क्या ही कहना। तो अभी जो है वो वीडियो समअप करने का टाइम आ गया है। आज थोड़ा सा हम उस तरफ जाते हैं कि पैटर्न जो है वो स्प्रेड में वो ये है कि 2 एयर कार्ड्स है, कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, ये दर्शाता है जो। और जो एंडिंग में जो मेजर अर्केना है वो फ्यूचर डेस्टिनी एनर्जी को दर्शाता है, जो कि बहुत स्ट्रांग है। आई लव दिस कार्ड और ये आई रियली एंजॉय दिस रीडिंग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग भी एंजॉय कर रहे होंगे। और नंबर्स जो है वो 5, 2 एंड 17 का है, जो कि पहले कॉन्फ्लिक्ट, फिर डिसीजन, फिर हीलिंग जर्नी का है। और बहुत अच्छा है ये, बहुत 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 अच्छा है। ये स्प्रेड क्लियरली ये बताता है कि लव स्टोरी हीलिंग फेज के बाद स्टार्ट होगी। अभी आप अपने आप को इमोशनली मैच्योर कर रहे हो, हील हो रहे हो, और ज्यादा मत सोचिए। ये नहीं सोचना कि हाँ मैं इमोशनली हील होने के बाद ही वो सब होगा, नहीं। जितना भी थोड़ा कुछ बचा कुचा रहेगा वो इंसान आपके लिए वो कर देगा। ठीक है, तो एनर्जी है। तो फ्यूचर पार्टनर आपका कैसा हो सकता है, ठीक है, ये थोड़ा सा ग्लिम्स देते हैं, देखते हैं कि एनर्जी क्या मिल रहा है। वाओ वाओ, थैंक यू यूनिवर्स। फ्यूचर पार्टनर आपका ऐसा हो सकता है कि जो इमोशनली काम हो, है ना, जिसमें ठहराव हो, इंटेलिजेंट हो और स्पिरिचुअली बहुत अवेयर हो और सपोर्टिव पर्सनालिटी के हो। और ये भी हो सकता है कि वो एक्वेरियस या फिर एयर साइन इन्फ्लुएंस्ड हो सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है। बताइएगा, जब होगा जरूर कमेंट करके लिखिएगा। मैं हर कमेंट पढ़ती हूँ, ट्रस्ट मी। तो उसके बाद जो है वो है कि रेमेडीज। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं कुछ रेमेडीज दूँ जो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। मैं बस प्रॉब्लम या क्या करना है वो बता के छोड़ नहीं सकती, सोल्यूशन भी देना जरूरी है। तो सोल्यूशन के हिसाब से मैं प्रेजेंट और फ्यूचर बेटरमेंट के लिए ये बोल सकती हूँ कि आप अपना ना हार्ट चक्रा को हीलिंग करें। रोज आप ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस कर सकते हैं, या फिर थैंक यू यूनिवर्स को बोलना या शुक्रिया बोलना, जिसको भी आप मानते हैं उनको। और फिर ये भी कर सकते हैं कि सेल्फ लव प्रैक्टिस कर सकते हैं, डेली एफर्मेशंस, है ना, ये भी आप कर सकते हैं। एफर्मेशन में क्या बोलना है वो भी मैं बोल देती हूँ, ताकि आप लोगों को कोई कंफ्यूजन ना हो, आपको सर्च करना ना पड़े। आप ये लिख सकते हैं या 3 बार बोल सकते हैं कि आई एम ओपन टू अ लविंग, हेल्दी एंड ब्यूटिफुल रिलेशनशिप। इससे अच्छे एफर्मेशन क्या ही होगा बताएं। तो आप ये 3 बार बोल सकते हैं, या फिर आप लिख सकते हैं आई एम ओपन टू अ लविंग एंड हेल्दी ब्यूटिफुल रिलेशनशिप। आई एम ओपन टू अ लविंग, हेल्दी एंड ब्यूटिफुल रिलेशनशिप। ये आप बोल सकते हैं या लिख सकते हैं, जैसे आपको जो सही लगे। तो फाइनल आउटकम एनर्जी जो मुझे बहुत बहुत ज्यादा स्ट्रांगली फील हो रहा है वो ये है कि एनर्जी इंडिकेट्स करता है कि ये बहुत सुपर यस कार्ड है, और यूनिवर्स के अकॉर्डिंग आपकी नेक्स्ट लव स्टोरी हीलिंग और पॉजिटिविटी के साथ स्टार्ट होगी। और मैं कोशिश करूंगी कि आज का जो सेशन है, जो रीडिंग है, वो एक फाइनल यूनिवर्स मैसेज के साथ मैं एंड करूं। तो ये होता है कि कभी कभी यूनिवर्स पहले हमें तोड़ता है ना, पहले हमें तोड़ता है सिर्फ इसलिए ताकि जब सही इंसान आए हम उस लव को ट्रूली अप्रिशिएट कर सके। आपके कार्ड्स
क्लियरली ये कह रहे हैं कि होप अभी भी जिंदा है, फेथ रखिए, आगे बढ़िए, बहुत अच्छा पार्टनर मिलेगा आपको एंड आई एम सो हैप्पी फॉर यू गाइज। तो आज के लिए इतना ही, हम इसी के साथ आज का जो सेशन है वो एंड करेंगे और कल फिर एक और टॉपिक, एक और नए वीडियो के साथ हम आपके साथ फिर से बैठेंगे नए सेशन, नए रीडिंग के लिए। और तब तक के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि एंड बाय।